भरतपुर यूपी का एक छोटा सा गांव। यहाँ पर आज भी लड़कियों के पैदा होने पर शोक मनाया जाता है। और इसी गांव का एक किसान जिसको अपनी बेटी शायद बोझ लग रही थी, उसने उसके संग कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हाय राम राम। अरे का हुआ गोविंद भाई, ऐसे मुंह लटकाए का है बैठे हो? अरे कुछ पूछो ना दयाशंकर भाई, जब से मनहूस लड़की घर में पैदा हुई तब से जिंदगी ससुरी नरक बन गई। हाँ गोविंद भाई सही बोल रहे हो, ये लड़की लोग सिर्फ कर्ज की गठरी होती है। अरे कम से कम लड़का होता तो कुछ कमा के तो खिलाता, ये मनहूस किस काम की। पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई, अब हमारे सिर पे बोझ बन के बैठी। नंदिनी बिटिया, हाँ बाबूजी। तैयार हो जाओ, तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बिटिया तुम यहीं रुको, हम गन्ना तोड़ के लाते हैं फिर चलते हैं। भला कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? वह अपनी बेटी को इतनी सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चला गया। बाबूजी कहाँ चले गए? जल्दी आओ ना, डर लग रहा है। काहे भैया रो काहे रो? काहे रो रहे भैया? काहे रो रहे? हमारे बाबूजी हमका छोड़ के चले गए। कहाँ जा रही हो? नानी के वहाँ जा रहे थे।
मम्मी कहाँ? हमारी मम्मी नहीं है। चलो बिटिया हमारे घर चल। दादी से बच्ची का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने उसको अपने घर में रखने का फैसला लिया। बच्ची को एक माँ मिल गई थी और दादी को उनके बुढ़ापे की लाठी। दादी का गुजारा रोज भीख मांगकर होता था और आज घर में खाना नहीं था, इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी भीख मांगने चली गई। बच्ची जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे मालूम था घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसने एक थाल में कुछ लड्डू लेकर पुजारी को जाते हुए देखा और उनके पीछे भागी। 7 बोरी चावल की, 4 बोरी आटे की कर दी हैं। अच्छा, एक काम करो, 2 बोरी चावल की और बढ़ा दो। इस बार भंडारे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? ठीक। और लड्डू दे दो। पुजारी जी एक लड्डू दे दो। ये लड़की कौन है? कई बार देखा है तुम्हारे मोहल्ले में आते जाते लोगों से भीख मांगती रहती है। है एक भागन जो भुगत रही बेचारी। न जाने भगवान भी कौन सी सजा दे रहा है इसको। छोड़ गया था बाप 20 दिन पहले इसको, यहीं इसी रास्ते पर। शायद बोझ लग रही थी उसको यह लड़की। यार बड़ा निर्दयी निकला इसका बाप। भला कोई अपनी लड़की को ऐसे छोड़ के जाता है? रो रो कर बुरा हाल था बेचारी का। पूरा दिन वहीं पर खड़ी इंतजार करती रही उस बेरहम बाप को। खैर भला हो उन दादी का जो इसको अपने घर लेकर चली गई। तब से रहती है हमारे मोहल्ले में उन्हीं दादी के संग। दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेते हैं। और इनको देख लो पुजारी महाराज को, एक देवी को प्रसन्न करने के लिए दूसरी देवी को दुखी कर दिया। क्या होगा हमारे समाज का, और कब बदलेगी लोगों की सोच? बिटिया, ओ बिटिया, 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 ओ बिटिया, उठाओ खाना लाए। उठाओ बिटिया, खाना लाए। उठाओ खाना लाए। का है बिटिया, का है उदास? दादी, पुजारी ने आज मुझको डांटा। क्यों डांटा बिटिया? बहुत भूख लगी थी, एक लड्डू मांगा इसलिए डांटा। बिटिया पुजारी से लड्डू न मांगा कर। क्यों? वो लड्डू काली माता दिया था। काली माता कौन है? वो देवी मैया। दादी, हमने कभी नहीं देखा काली मैया कैसी होती हैं। चलो काली मैया दिखा। बिटिया ये देखो काली मैया। अच्छा, ये काली मैया है। हाँ, ये बिटिया काली मैया। बच्ची काली माँ की तस्वीर को एक टक निहार रही थी और उसके मन में कई सारे सवाल भी घूम रहे थे। आज की इस काली रात के बाद इस बच्ची के जीवन में एक नया सवेरा होने वाला था।
इस बच्ची की जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और अपने नसीब की डायरी का पहला पन्ना लिख चुकी थी।